हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो आई होप आप लोगों का एविडेंस का पेपर अच्छा गया होगा। तो अब आप लोगों को फैमिली लॉ 2 कैसे करना है। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक और फेल जो है बच्चे फैमिली लॉ 2 में ही होते हैं, और सबसे कहीं ना कहीं टफ पेपर भी यही है। थोड़ा बहुत PIL भी है, बट सबसे टफ पेपर कहीं ना कहीं ये है। देखिए, पहले जैसे था, अगर आपको पूरा फैमिली लॉ 2 पढ़ाया था तब तो पास होना ज़्यादा मतलब थोड़ा इजी था। तब तो आप पास मतलब थ्योरी पढ़ के भी हो सकते थे। बट जैसे कि हमें कुछ बच्चों ने बताया जो सर टॉपिक 7, 8, 9 इस तीनों को हटा दिया गया है। तो अब सबसे पहले आप लोग दिमाग में एक रखो, जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं करने ही होंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करने वो तो है ही, लेकिन फैमिली लॉ 2 करना कैसे। देखिए, सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को टॉपिक 2 और टॉपिक 3 अच्छे से कर लेना है। इसके आपको एक भी केस और एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने। टॉपिक 2 और टॉपिक 3 से आपके मतलब 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक 2 और टॉपिक 3 आप सबसे पहले ख़त्म करोगे। ये काफ़ी इजी है और 2 क्वेश्चन इजीली आपके हो जाएंगे और काफ़ी इजी टॉपिक है। तो आप लोग स्टार्ट किससे करोगे? टॉपिक 2 और टॉपिक 3 से स्टार्ट करोगे। टॉपिक 2 और टॉपिक 3 सबसे पहले कर लोगे। इससे आपके 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप लोगों को टॉपिक 1 करना है। टॉपिक 1 में भी जो है हर कंसेप्ट करना है। क्यों 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 क्योंकि अब आप लोग न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। तो टॉपिक 1 2 3 ये अगर आप कर लिए हो तो आपको 3.5 to 4 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तब भी आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है। अब जो आपका सिलेबस है, मतलब कट करने के बाद इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने ही होंगे। अब आप जो है न्यूमेरिकल्स को छोड़ नहीं सकते। तो टॉपिक 1 2 3 के हर केसेज आपको करने हैं। केस आप नहीं छोड़ सकते और कंसेप्ट भी नहीं छोड़ सकते। और देखिए, टॉपिक 1 2 3 इसको आप अलग रखिए, क्योंकि ये सेक्शन 6 पे, हिंदू सक्सेशन एक्ट पे। और कहीं ना कहीं टॉपिक 4 और टॉपिक 5 और टॉपिक 6 ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स के, और टॉपिक 10 मुस्लिम लॉ का, ये 4 कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल के टॉपिक हैं। तो इसमें आपको क्या न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, तो आप लोग जो एक काम कर सकते हैं, टॉपिक 1 2 3 से आपको 3.5 to 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3.5 तो हो ही जाएगा। देखिए, टॉपिक 4 टॉपिक 5 से जो है एक 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स का मतलब थ्योरी का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो मान लीजिए पहले मतलब जैसे मुझे पहले जो है फीमेल को मतलब कि मतलब एग्रीकल्चर में क्यों नहीं मिलता था, या कुछ डिलीट किया गया 2005 में, क्या क्या चीज़ अमेंडमेंट हुई है। तो टॉपिक 4 और टॉपिक 5 से एक आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना हो आएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 ईयर्स के जो भी आपके सिंगल के हो, प्रोलिफिक के हो, या जो जिस भी पब्लिकेशन का हो, पिछले 5 साल का क्वेश्चन थ्योरी का कर लेना। तो टॉपिक 4 5 के हाफ क्वेश्चन आपके मतलब हो जाएंगे, मतलब थ्योरी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर इतना भी अगर आप 1 2 3 अच्छे से कर लो और 4 और 5 के थ्योरी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कर लो, तो आपके अगर लक अगर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन थ्योरी के भी आपके हो जाएंगे। तो आप न्यूमेरिकल करने से बच जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, टॉपिक 1 2 3 अच्छे से करना है, और टॉपिक 4 5 इसके भी थ्योरी के जितने भी 5 ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर में वो करना है। लेकिन देखिए, सेफ साइड के लिए न्यूमेरिकल भी आप लोग कुछ ज़रूर सीख के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम में आपको अस्त्र शस्त्र, किसी भी युद्ध में जाते हो तो अस्त्र सब लेके जाना पड़ता है। तो मान लीजिए न्यूमेरिकल ही 4 पूछ दे, 4 तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा, 4 से 5 थ्योरी का पूछेगा और 3 से 4 न्यूमेरिकल का पूछेगा। अगर मान लीजिए सिलेबस डिलीट नहीं होता है तब तो मतलब 6 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आते हैं और 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं। बट अब सिलेबस डिलीट हो गया है, तो अब क्या होगा, 4 to 5 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे और 3 to 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आएंगे। तो एक क्वेश्चन का यहाँ मतलब वो है जो न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल्स में भी देखिए 3 कंसेप्ट आता है। एक तो 1956 से पहले का कंसेप्ट है, एक 1956 और 2005 के बीच का कंसेप्ट है नेशनल पार्टीशन, और एक 2005 के बाद का कंसेप्ट है। तो आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे वो 1956 से और 2005 दोनों के बीच के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आप लोग क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लेना जो दिया क्या हुआ है, क्योंकि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा। 2005 के जैसे मान लीजिए बोल देगा हिंदू अनडिवाइडेड
फैमिली है वो जो 2010 में पार्टीशन किया है, तो अब कितना होगा, तो 2005 के बाद वाला कंसेप्ट लगाएंगे जब जो है फीमेल मतलब जो डॉटर था उसको भी को पार्टनर मान लिया गया था, तो अलग कंसेप्ट लगेंगे। वही अगर क्वेश्चन पूछ दिया जो 1990 में पार्टीशन कर रहे तब कितना शेयर मिलेगा, तब उसमें नोशनल पार्टीशन लगेगा 1956 से 2005 के बीच वाला, और उससे पहले 1956 से पहले कहीं ना कहीं वोमेन का जो है राइट मतलब प्रॉपर्टी में नहीं था, कहीं ना कहीं सीमित राइट था, कुछ राइट था, तो उसके अलग कंसेप्ट होते हैं। तो आप लोग मेनली जो है 1956 से लेके 2005 और 2005 के बाद वाला ये अगर कर लोगे, दो 1956 से पहले का कंसेप्ट मन हो तो छोड़ भी देना। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक 2 टॉपिक 3 करना है, उसके बाद टॉपिक 1 करना है, इसके आपके सारे केसेस करने हैं। टॉपिक 4 टॉपिक 5 का केस आप एक एक लाइन में कर लेना, केस का मात्र प्रेसिडेंट करना है। टॉपिक 4 और टॉपिक 5 के केस को आपको अच्छे से नहीं करना है, केस को आप छोड़ भी सकते हो, नहीं तो एक एक लाइन में क्या प्रेसिडेंट हेल्ड हुआ था ये सिर्फ कर लेना। तो टॉपिक 1 2 3 का केस और थ्योरी अच्छे से करना है। टॉपिक 4 5 का जो है मतलब केसेस अच्छे से नहीं करना है, सिर्फ जो एक एक लाइन में प्रेसिडेंट क्या हेल्ड हुआ था इतना दिमाग में रखो। और कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आपको 1956 से 2005 के बीच का और 2005 के बीच का कंसेप्ट ये आप लोगों को कर लेना है। और मुस्लिम लॉ जो कर लिए हो उसके लिए बहुत बढ़िया है, जो नहीं किए हो मुस्लिम लॉ पूरा छोड़ देना। मुस्लिम लॉ से एक क्वेश्चन आएंगे बस, तो मुस्लिम लॉ आप लोग छोड़ सकते हो। हिंदू लॉ का जो है सिर्फ अगर मेल सक्सेशन भी कर लोगे, टॉपिक 1 2 3 और मेल सक्सेशन भी कर लोगे तब भी आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। फीमेल सक्सेशन और मुस्लिम लॉ के न्यूमेरिकल चाहो तो छोड़ सकते हो। सिर्फ आप लोग क्या कर लो, टॉपिक 1 2 3 अच्छे से कर लो, टॉपिक 4 5 के जितने भी प्रीवियस ईयर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कर लो, और 1955 से लेके और 2005 और 2005 के बाद वाला न्यूमेरिकल वो भी मेल सक्सेशन का वो कर लो, और फीमेल सक्सेशन और मुस्लिम लॉ ये आप पूरा छोड़ दो। मतलब आप लोग टॉपिक 6 और जो टॉपिक 10 ये आप लोग जो है पूरा छोड़ दो। तो जो भी अभी तक भी तैयारी नहीं गई ऐसे करोगे, टॉपिक 1 2 3 4 5 का प्रीवियस ईयर 5 ईयर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन और मेल सक्सेशन का क्वेश्चन 1955 के बाद वाला और 2005 के बाद वाला ये कर लोगे तो आप लोग आराम से अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो। बस इसी प्रकार के गाइडेंस के लिए VKC लीगल के साथ जुड़े रहें। चैनल को आप लोग देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोगों के लिए काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर। आगे वाले सेमेस्टर से थोड़ा तबीयत ठीक होगी तो और ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइज।